नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग 3-4 चीज़ें इम्पोर्टेंट कवर करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे मौद्रिक नीति और बैंक की जो मौद्रिक दरें हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण मंडपम बनाया गया है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा है उस पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे जो राम मंदिर है उसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब तक के एग्ज़ाम में राम मंदिर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब आगे एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ज़रूर। फिर उसके बाद नया संसद भवन जो बनाया गया उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इतनी चीज़ें हम आज की क्लास में करने वाले हैं, तो बने रहिए दोस्तों आज की इस वीडियो में। और जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कर देंगे ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है जो हमारा बैंक दर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मौद्रिक हमारी दरें हैं उन पर हम बात करने वाले हैं, जो बैंक की दरें हैं। अब देखो, इसमें एक बैंक दर है। बैंक दर की बात करेंगे, बैंक दर हमारा कितना है 6.25%, यानी 6.25% है। फिर आपका जो रेपो रेट है, रेपो रेट वो 5.5% है। कितना? 5.5% है। फिर आपका रेपो रेट है लेकिन रिवर्स रेपो रेट। कौन सा? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अब तुम्हारा कितना है 3.35%। यानी अगर हम बात करेंगे कैसे याद करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। देखो, जो रेपो रेट है, रेपो रेट 550 है, जो रिवर्स रेपो रेट 335 है। कितना? 335। रेपो रेट 550, रिवर्स रेपो रेट 335। इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। फिर आपका CRR है। क्या? CRR, CRR रिजर्व कैश रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। कौन सा? कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो को आपका कितना प्रतिशत है? वो 4% आपकी लगाई जाएगी। फिर आपका है SLR। कौन सा? SLR, SLR, SLR आपकी है 18%। सबसे ज़्यादा आपकी SLR है, वो भी 18%। कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR आपका 4%, SLR आपका 18%। और MSF, कौन सा? MSF आपका 6.25% है। कितना? MSF। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कौन सा दर आपस में बराबर है, उनको हम लोग कैसे याद करेंगे। देखो, सबसे पहले जो आपकी बैंक दर है, कौन सी? जो आपकी बैंक दर है और MSF है। कौन? MSF। ये दोनों तुम्हारी 6.25% है, यानी 6.25%। बैंक की बात करेगा तो 6.25%, MSF की बात करेगा तो 6.25, और रेपो रेट की बात करेगा तो 5.50, रिवर्स रेपो रेट 335। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR आपका 4% है, SLR आपका सबसे ज़्यादा है 18% है। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। और है कब? 1 अगस्त 2025 की स्थिति के अनुसार है। ठीक, इतनी कहानी क्लियर है। अब आगे टर्म पे हम लोग बात करते हैं जो कि है आपका भारत मंडपम। ये भारत मंडपम हम क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित भारत मंडपम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 जुलाई 2023 को। इसके वास्तुकार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वास्तुकार हैं संजय सिंह और साइमन NAF, जो स्पेनिश है। कहाँ के हैं? स्पेनिश है, स्पेनिश। जो संजय सिंह और साइमन, इतना याद रखना, संजय साइमन इसके वास्तुकार हैं, यानी डिजाइन किया है। फिर इसका निर्माण किसने किया है? सापूर जी पालोन जी एंड कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? सापूर जी पालोन जी और कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। उच्चतम स्तर कितना है? 7,000 लोग बैठने की व्यवस्था है। कितनी? 7,000 लोग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और
और ये चीज़, तीन चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। डेट आपकी कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, डेट आप मत याद करिएगा, और याद करिएगा जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है, यानी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, तीन चीज़ें हम लोग इससे याद करेंगे। फिर आगे हम लोग बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी नटराज मूर्ति के बारे में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये है कहाँ, जो सबसे विश्व की सबसे बड़ी है। सबसे पहली बात है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी है इसलिए ये कुछ इम्पोर्टेंट हो जाती है नटराज मूर्ति। क्लियर है दोस्तों। है कहाँ, तो है आपकी दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में प्रगति मैदान में स्थित है। भारत मंडपम के एकदम सामने है। कहाँ, भारत जो मंडपम है उसके एकदम सामने है। अष्टधातु की है, ये भी आपको याद रखना है। दुनिया के सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा है, जो कि हमने आपको सबसे पहले ही बता दिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई याद करना। इसकी जो ऊंचाई है सबसे ऊंची 27 फुट, कितनी, 27 फुट, जो आपको इम्पोर्टेंट है। और 18 टन इसका वजन है। इस मूर्ति को तमिलनाडु के स्वामी मलई के राधा कृष्ण सतपथी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, राधा कृष्ण सतपथी के द्वारा, और यहाँ कहाँ के, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इतनी बात हम सबसे पहले याद करेंगे नटराज मूर्ति से। यानी सबसे पहले ये है कहाँ, दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत मंडपम के एकदम सामने है। दुनिया की सबसे बड़ी नटराज मूर्ति है, 27 फीट ऊंची है, 28 वजन की है, और तमिलनाडु के स्वामी मलई एक स्थान है, वहाँ के रहने वाले राधा कृष्ण सतपथी के द्वारा ये तैयार की गई है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर की बात करेंगे, सबसे पहले तो हम शिलान्यास की डेट याद रखेंगे। 5 अगस्त 2020 की बात करेंगे। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे। फिर प्राण प्रतिष्ठा की डेट हुई, कौन सी, प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है वो किस डेट को हुई, तो 22 जनवरी 2024 को। कब, 22 जनवरी। भारत के मंदिर का शिलान्यास यानी नींव कब रखी गई, तो आपकी नींव रखी गई है 5 अगस्त को। और आपका प्राण प्रतिष्ठा यानी राम जी के वहाँ प्रतिष्ठा कब की गई है, तो 22 जनवरी 2024 को। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया। आपको हम बता दें कि जो भारत के उत्तर में बनाए जाते हैं वो बेसर शैली के होते हैं, और जो दक्षिण में बनाए जाते हैं वो नागर शैली में है। क्लियर है दोस्तों। तो इसलिए ये नागर शैली में उत्तर में नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली से बनाए जाते हैं। इस प्रकार के हम लोग बात करेंगे। राम मंदिर का जो डिजाइन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसने किया था, जो डिजाइन की बात करेंगे, डिजाइन और वास्तुकार की बात करेंगे, तो इनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। क्या नाम है, चंद्रकांत सोमपुरा की बात करेंगे। मंदिर का जो निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, तो टाटा एंड लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा, टाटा एंड लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है। इसमें लागत कितनी लगी है, तो 18 करोड़ की, 1800 करोड़ की लागत लगी है। और मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट की। क्लियर दोस्तों। सबसे पहले इसमें याद करेंगे जो हमारा डेट है 22 जनवरी 2024। किसने डिजाइन किया, चंद्रकांत सोमपुरा। किस कंपनी ने, तो कंपनी का नाम याद रखेंगे, टाटा एंड लार्सन टुब्रो। 1800 करोड़ की लागत इसमें लगी है। 161 फीट की इसमें ऊंचाई के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जो रामलला जी की मूर्ति है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। ये 51 इंच की है, कितनी, 51 इंच की है। इसके निर्माता कौन है, अरुण योगीराज। देखो मंदिर के निर्माता और मूर्ति के निर्माता अलग अलग हैं दोनों लोग। मंदिर की बात करें तो चंद्रकांत सोमपुरा ने डिजाइन किया है। जो राम जी की मूर्ति है वो 51 इंच की है, उसको अरुण योगीराज ने क्लियर किया है, मतलब डिजाइन किया है। फिर राम मंदिर में 5 मंडप हैं, कितने, 5 मंडप हैं, 392 खंभे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितने, 305। और 3 मंजिल हैं, कितने, 3 मंजिल हैं। ये इम्पोर्टेंट बात करेंगे। मंडप 5 हैं, 392 उसमें खंभे हैं, 3 मंजिल हैं। इतनी हम लोग बात करने वाले हैं राम मंदिर से। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं भारत में जो नया संसद भवन है उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आगे भी बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है। आपका अभी एग्जाम एक कंडक्ट हुआ है ARO वाला, उसमें इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में बैठने की सीटें कितनी हैं। क्लियर है।
तो इसमें हम सब लोग बात करेंगे, इसमें बात करने वाले हैं भारत का जो नया संसद भवन बना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है कब? 28 मई 2023 को। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कब किया है? 28 मई 2023 की हम बात करेंगे, इसके बाद किया। राम मंदिर की कब बताए थे अभी? 5 अगस्त की बताए थे, वो भी 2020 में न्यू रखी गई थी। क्लियर है? विनायक दामोदर जी की 140वीं जयंती पर, कब? 140वीं जो जयंती हुई किसकी? वी.डी. सावरकर जी की। वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर से हम बता दें कि ये 1901 में एक मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की, जिसे आगे चलकर अभिनव भारत का नाम दिया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, भारत के नए संसदीय भवन की बात कर रहे हैं। जो वी.डी. सावरकर जी की 140वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन किया गया था। इस नया भवन नाम है सेंट्रल विस्टा परियोजना। क्या है? सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया। किस कंपनी के द्वारा? टाटा लिमिटेड ने किया। 971 करोड़ का इसमें लागत लगा था। कितना? 971। और जो मंदिर में 1800 करोड़ का, कितना? 1800 करोड़ का लागत उसमें लगा था। और जो भारत का नया संसद भवन है, 971 की इसमें लागत लगाई गई है। भारत का जो डिज़ाइन है, भारत का डिज़ाइन HCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। कौन? HCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। अब हम बात करेंगे इसकी क्षमता के बारे में, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो जो इस संसद भवन में कुल संयुक्त रूप से कुल 1272 लोग बैठने की क्षमता है। कितने? 1272, 1 2 7 2, कितने? 1272। लेकिन उसमें लोकसभा में 888 हैं, बाकी राज्यसभा में 384 हैं। हम लोग बात करेंगे सिर्फ लोकसभा के बारे में, याद रखेंगे, राज्यसभा तो ऐसे याद रख जाएंगे। कुल मिला के कितने हैं? 1272, जिसमें से 888 घटा देंगे जो कि लोकसभा का है। किसका? लोकसभा का। तो हमारा राज्यसभा वाला आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। वैसे 384 होता है। क्या होता है? 384, यानी 384 राज्यसभा में, 888 लोग लोकसभा में बैठ सकते हैं। इस नए संसद भवन का जो वास्तुकार है, उनका नाम क्या है? बिमल जी। क्या नाम है? बिमल पटेल। क्या नाम है? बिमल पटेल। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका। क्लियर है दोस्तों? आज की क्लास में यहीं तक के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।